नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अरबी का एक मक़ूला है, अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कि कोशिश करना हमारा काम है और काम की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में। हम हमेशा अपने जलसे की शुरुआत दो शेर से करते हैं। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज का हमारा ये जलसा मुल्क में होने वाले लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन के सिलसिले और इस इलेक्शन में उम्मीदवारी करने का हर हिंदुस्तानी को हक है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो शख्स जो हिंदुस्तानी शहरी है वो इस मुल्क में ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का इलेक्शन लड़ सकता है। आज के हालात ऐसे थे कि इन हालात में अगर मुस्लिम उम्मीदवार उन इलाकों से दिए जाते, उन लोकसभा हलकों से दिए जाते जहां 7 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 6 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, तो वो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके आ सकता था। मुल्क आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम हुई और मुसलमानों पर जिस तरह के हालात गुजरे वो हमारे आबा व अजदाद को पता है। इस मुल्क में फसादात का एक लामतनाही सिलसिला था और ये फसादात सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था। तबाही और बर्बादी होती थी तो मुसलमानों की होती थी, अमलाक लूटी जाती थी तो मुसलमानों की लूटी जाती थी, और अगर प्रॉपर्टी जलाई जाती थी तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी जलाई जाती थी। इस मुल्क में 15,000 से ज्यादा फसादात हुए और मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जाती रही। और ये वो जमाना था जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है ऐसा नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने हमें ये बताया कि इस मुल्क में मुसलमान दलितों से ज्यादा पसमानदा है और ये दुर्गत हमारी अगर किसी पार्टी ने बनाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आज परभनी जैसा इलाका जहां 7.5 लाख मुस्लिम वोट है, कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाया। जहां 6 लाख वोट है, बंबई जैसे कुछ इलाके, वहां पर मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं दी गई। हमारा ये ढूंढिया मालेगांव लोकसभा हल्का 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी गई। उम्रे पर जाने से पहले मैंने इस बात की वजाहत की थी कि अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी जाएगी तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के सिलसिले में सोचेंगे, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने यानी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी और शिवसेना, उद्धव बाला ठाकरे, इन चारों पार्टियों ने पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी। गौर करने का मकाम, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का भला करने वाली हो, ऐसा नहीं। हमारे सामने 2 मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत है और एक छोटी मुसीबत है, और हम मुसलमान हैं, साहिबे ईमान हैं,
अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, उसकी शरीयत पर ईमान रखते हैं। हम तो अल्लाह उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। बुखारी शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इज़ा तुली कभी वलीयतैने फख्तर अहवनहुमा, जब तुम दो मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ और तीसरा कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना हो, तो उस वक्त तुम हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लेना। वरना आपको पता है कांग्रेस पार्टी या बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये एक सिक्के के दो रुख है। एक हमारा खुला हुआ दुश्मन है और एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। आज मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात ने हमें मजबूर कर दिया, या यूं कहिए कि ये हमारी जरूरत बन गई। मुल्क में हमारी माँ और बहनों को बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है। हिजाब और बुर्के का मसला उठाकर पूरे मुल्क में हमारी इज्जतदार गयूर माँ और बहनों को बेपर्दा करने की साजिश की जा रही है। हमारी शरीयत को मिटाने की, खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमसे हमारी शहरियत यानी हिंदुस्तानी होने का हक छीना जा रहा है। आज हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। औलियाए किराम और बुजुर्गों की दरगाहें भी महफूज नहीं है। हमारे मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। सीएए का कानून ला करके इस मुल्क में जो साजिश की जा रही है वो समझने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से 5-10 साल जो बीजेपी की हुकूमत रही है, इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है। वो कहते हैं 80 और 20। आप समझते हो 80 और 20? 80 और 20 का मतलब ये है कि 80 हिंदू, सिख, पारसी, जैन यानी तमाम वो धर्म जो इस्लाम के मुकाबले में है वो 80 और 20 में मुसलमान। हम टारगेट है, कोई और इस मुल्क में टारगेट नहीं है। आज बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है और हमसे हमारी शहरियत छीनना चाहते हैं। उसके लिए सीएए का कानून लाया गया। सीएए का कानून यह है कि इस मुल्क में जो हिंदुस्तानी नहीं होगा, अगर वो दरखास्त देगा कि मुझे हिंदुस्तानी शहरियत दी जाए, तो अगर वो मुसलमान नहीं होगा तो उसको हिंदुस्तानी शहरियत दे देंगे, और अगर मुसलमान होगा तो उसको हिंदुस्तानी शहरियत नहीं देंगे। ये सीएए का कानून है। अगला कदम जो बीजेपी सरकार का है वो एनआरसी लाने का है। एनआरसी का मतलब ये है कि हर हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान के घर तक सरकारी कारिंदे पहुंचेंगे और आपसे आपके हिंदुस्तानी होने का सबूत तलब करेंगे। आपको कागजात अपने हिंदुस्तानी होने के पेश करने पड़ेंगे। अगर किसी हमारे घर के 10 अफराद में से कोई 2 फर्द, 4 फर्द अगर मशकूक हो गया तो उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी और ले जाने के बाद उसे खुली हुई कैद में रखा जाएगा, जेल खाने में रखा जाएगा। फिर उनसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। ये जो जराइम और क्राइम करने के बाद जो जेल में जाते हैं, उनसे तो मिलने की हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन इजाजत मिल जाती है, लेकिन एनआरसी के कानून में जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उससे उसके खानदान वाले, उसके घर वाले मुलाकात भी नहीं कर सकेंगे। बहुत मुमकिन है ले जाने के बाद जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को खत्म किया था कि सबको ले जा करके एक ऐसी जगह डाल देते थे जहां उनको सांस भी नहीं मिलती थी और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, वो सब के सब मर जाते थे। ये प्लानिंग इस मुल्क में मुसलमानों के साथ की जाने वाली है। एनआरसी के नाम पर हम लोगों को निशाना बनाया जाएगा और जिन लोगों को ले जाया जाएगा उनको अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाएगा।
लेकिन कैसा मौका दिया जाएगा आप समझ सकते। हमें तो टारगेट किया गया है 80 और 20 कह करके। जिन लोगों को मशकूक करार दिया जाएगा उन्हें गैर हिंदुस्तानी करार दिया जाएगा, और जाहिर बात है फिर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। सब कुछ सीधा होने के बाद तो हमें इंसाफ नहीं मिलता, और जब किसी को मशकूक करार दे दिया जाएगा, मुश्तबा करार दे दिया जाएगा, तो फिर कोई बनाई बनेगी नहीं। डीजीपी हमसे हमारी हिंदुस्तानी शहरियत छीनना चाहती है, डीजीपी हमसे हमारी शरीयत छीनना चाहती है। आप देख लो इस मुल्क में आज इन 10 सालों के अंदर जो निजाम और जो कानून बनाया गया है, उस निजाम और कानून में किसी दूसरे इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को कहीं तकलीफ नहीं है। उन्हें संभाला जाता है, उनको रास्ता दिया जाता है, उनके लिए सब कुछ हुकूमत करने के लिए तैयार है। अगर हुकूमत किसी को निशाना बनाती है तो सिर्फ मुसलमानों को। आज जब ये बात कही जाती है कि अब की बार 400 के पार, तो आप समझ लो उनके अज़ाइम ये हैं कि अगर 400 के पार वो आ जाते हैं तो फिर इस मुल्क का दस्तूर बदल दिया जाएगा, और जब मुल्कों का संविधान और दस्तूर वो अपनी मर्जी का बनाएंगे तो हम मुसलमानों के लिए उस दस्तूर में कोई जगह नहीं होगी। हमको वोट देने को दौड़ देने से भी महरूम कर दिया जाएगा। और आज हम नहीं, दूसरी सियासी पार्टियां, दलित समाज के लीडरान, हिंदू समाज के लीडरान, दूसरी सियासी पार्टी के लीडरान ये बात कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम तो उनकी बात आपको बता रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि आज ये बात दूसरी सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में है वो कहते हैं कि अगर 400 के पार गए तो मुल्क का दस्तूर खत्म हो जाएगा, 400 के पार गए तो इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा, और 400 के पार गए तो फिर दलितों को और पसमानदा तबकात के लिए जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, और दस्तूर और संविधान के मुताबिक हमें जो हक मिला है कि हम अपनी मस्जिद बना सकते हैं, अजान दे सकते हैं, बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं, हम खतना करवा सकते हैं, और हमें ये हक मिला है कि हम मदरसे बना सकते हैं, अपने मजहबी तालीम को हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक निकाह कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक तलाक को इख्तियार कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक विरासत तकसीम कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक एक दूसरे के हुकूक दे और ले सकते हैं। ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, और इस मुल्क में मुसलमानों को आज तो हम 2 नंबर के शहरी हैं। आने वाले दिनों में अगर अब की बार 400 पार ये बात अगर सही साबित हो जाती है तो फिर हम कहीं शुमारो कतार में भी नहीं रहेंगे, कोई हैसियत नहीं होगी। ऐसे हालात हैं। इन हालात की वजह से हमें हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि जब तुम 2 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ तो हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लो। आज हमारे सामने रोड गटर का मसला नहीं है, बिजली का मसला नहीं है, हेल्थ का मसला नहीं है, तालीम का मसला नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला हमारी शरीयत का। अगर मैं मुसलमान रह करके नहीं जी सकता तो ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या? हमें हमारा ईमान अजीज है और हम अपने ईमान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, मेरी लाई हुई शरीयत उसके नजदीक, उसकी जान से, उसके माँ बाप से, उसके बच्चों से और दुनिया और जहां में जो कुछ है उससे ज्यादा अजीज ना हो जाओ।
बुखारी शरीफ में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को सुन करके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं, लेकिन मेरी जान मुझे आपसे ज्यादा अजीज है। हुजूर ने फरमाया कि उमर, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। हजरत उमर ने गौर किया और ये बात उनके दिल में कही कि उमर, तुमने जो बात कही है वो सही नहीं है। सरकार के एक इशारे पर तुम जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज होती तो सरकार के लिए तुम अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं जाते। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। तो सरकार ने फरमाया, अल आन उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है। तो हमें अपना ईमान अजीज है। हम कोई कांग्रेस पार्टी को उसमें सुर्खात के पर लगे हैं इसलिए उसकी हिमायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे सामने दो मुसीबतों में एक हल्की मुसीबत है और वो ये कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आज धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के में बीजेपी के उम्मीदवार को सीधा टक्कर देने की हैसियत रखता है। अगर हम मालेगांव से सही मानों में भरपूर तादाद में अगर हमने वोट दिया तो कांग्रेस पार्टी का और महाविकास आघाड़ी का ये उम्मीदवार जीत सकता है। आज इस तरह के हालात हैं। हमने शोभाताई बच्चाओं को जो वोट देने का और वोट दिलवाने का जो फैसला लिया है और हमने बगैर किसी मुतालबे के, बगैर किसी डिमांड के, बिना शर्त हिमायत और बगैर किसी कंडीशन के सपोर्ट करने का फैसला किया है, तो इसलिए कि हमारी माओ और बहनों का पर्दा बाकी रहे, इसलिए कि हमारी मस्जिदें बाकी रहे, इसलिए कि हमारे मदरसे बाकी रहे, इसलिए कि हमारी दरगाहें बाकी रहे, इसलिए कि वक्फ की अमलाक बाकी रहे, इसलिए कि हम मजहब की आजादी के साथ जी सके। हमें उम्मीद है, हमने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार से यही बात कही है कि हम आपसे आज कोई मुतालबा नहीं करते, लेकिन जब आप चुन करके आ जाओगे और जब सरकार बनेगी उस वक्त हम अपने मुतालबात आपके सामने रखेंगे। आज तो मालेगांव का मुसलमान आपको हर हाल में सपोर्ट करेगा। मालेगांव एक मजहबी हैसियत रखने वाला शहर है, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हम अपनी वोट का सौदा नहीं करते। हम गद्दारे मिल्लत नहीं है, हम गद्दारे कौम नहीं है, हम जमीर फरोश नहीं है, हम मिल्लत फरोश नहीं है। इस सिलसिले में इस शहर में जो कुछ हुआ है अगले जलसे में या और किसी मौके पर मैं आपको तफसील बताऊंगा। मैं आज आपसे ये अपील करता हूँ, वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि 20 मई को सुबह सवेरे आपको हर हाल में वोट देना है और ये वोट आपके हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत है। अगर आपने अपने हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत फराहम नहीं किया और कल अगर आपके खिलाफ एनआरसी के तहत कोई कार्रवाई होती है तो आप किसी और को इल्जाम मत देना, आप अपनी कोताही को सामने रखना कि ये मुसीबत हम पर अपने वोट न देने की वजह से आई है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 20 मई की सुबह अव्वलिन सातों में धूप में तेजी आए, उससे पहले खुद भी और अपने घर की माओ और बहनों को साथ में ले जाकर के आप वोटिंग करवाएं। अगर आपने ये काम किया, इंशाअल्लाह ये छोटी सी हमारी कुर्बानी है, इंशाअल्लाह इससे हमें आगे बड़े सियासी फायदे हासिल होंगे। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को बारआउर फरमाए और जो लोग इस मुल्क के दस्तूर को और आईन को खत्म करना चाहते हैं उनके वजूद से अल्लाह ताला इस मुल्क को नजात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कायद सालार व्हाट्सएप ग्रुप भी यानी से कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिम साहब का इस्तेकबाल होना है और इसी के साथ अगला जलसा सलाम चाचा रोड पर रहेगा। जुमा के रोज सलाम चाचा रोड पर
और हम कायदो सालार व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से तमाम ही आए हुए मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कुछ एजीबी के वर्कर व्हाट्सएप पर कह रहे थे बारिश हो गई, लेकिन उन्हें बस्तर में जाने के बाद ये बात मालूम पड़ेगी कि बारिश के बाद फतेह मैदान पर एक सैलाब आया। आप सबका शुक्रिया। आज के इस जलसे-आम के सदर आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और स्टेज पे बैठे हुए कायदो सालार ग्रुप के जिम्मेदारान, दोस्तों और साथियों, वक्त तो कम है, इसलिए कम वक्त में ज्यादा बात बोलना है। सिर्फ एक बात आपको बताना है, 1 से 1.5 महीना से इस शहर में एक साजिश चल रही थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के जो बेलोस होकर काम करते हैं, ना कभी पैसे का मुतालबा करते हैं, ना कोई अपना मन धन सर लगाकर काम करते हैं, तो दूसरी पार्टियों को तकलीफ हो रही थी। आपको रोका जा रहा था, इसलिए ईदगाह पर मुफ्ती साहब ने बयान किया, जमातुल उलमा में बोला कि हम आपका काम फ्री में करेंगे, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। आज हमारे ऊपर अलग मुसीबत है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी ने उस वक्त तो क्या कहा था मालूम है कि सादगी की जिंदगी करो, सादा मेहनत लिबास पहनो। मैं मिसाल किसी और की नहीं दे सकता, मिसाल दिए थे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की। आपका वो मुकाम है। आज का मोदी 1 लाख का सूट पहन रहा है और आपका लीडर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब कौम के लिए लड़ रहे हैं और इस शहर के दूसरी लीडरान असेंबली लड़ रहे हैं। आपको असेंबली में भी जवाब देना है। अभी हमारी अपील एक है कि अगर भामरे कोरोना में हमको रोका था कि नहीं जाने चाहिए, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आपके लोगों का खून चेक करने लगे कि मालेगांव शहर में कोरोना क्यों नहीं हुआ, क्यों यहां पर कुछ नहीं हुआ। ये अल्लाह की मदद है और अल्लाह आपके साथ है। आपको इस शहर को भी बताना है, इस मुल्क को भी बताना है। अगर आप सही मानों में इस कौम की खातिर कुछ देना चाहते हो तो सुबह 7 बजे 20 तारीख को अपने घरों से निकलकर, अपनी गलियों से निकलकर पोलिंग बूथ पर ऐसा जवाब दो कि आपने जो जो जुल्म सहा है, जो 10 सालों में आपके साथ नाइंसाफी हुई है, 45 दिन का एक कानून लाकर हमारा कारोबार खराब कर दिया गया, नोटबंदी करके हमको परेशान किया गया, जीएसटी लगाकर आपके कारोबार को खत्म करने की कोशिश की गई, चमड़े के एक्सपोर्ट को रोककर आपके मदारिस और मसाजिद को तकलीफ देने की कोशिश की गई। इन सब को बातों को अपने दिलो दिमाग पे बैठाकर तू दूसरी दुश्मनी भूलकर आज शहर के अंदर शेर और कुत्तों की बात हो रही है, वो सब बातें छोड़कर हमें अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए सेकुलर हुकूमत आए, इसके लिए आपको एक दिन की कुर्बानी देना है। 20 तारीख को अपने अपने घरों से निकलकर आप कुछ नहीं करेंगे, कल रोज क़यामत अल्लाह ताला पूछेगा कि मेरी कौम के ऊपर जुल्म हो रहा था तो आप कहाँ थे, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी तो तुम कहाँ थे। अगर ये 8,500 रुपये के आपके टैक्स पे हवाई जहाज पे घूमता है तो ऐसे लोगों को रहने का हक है। एक दफे वो जो ड्रेस पहन लेता है मोदी,
वो ड्रेस दोबारा नहीं पहनता है। और हमारे भाई बहन बेटियां एक जोड़े पर साल भर निकालती हैं। ये कारोबार पे मुतासिर करके, ये सब कुछ करके ये हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अपन है, हिंदुस्तान है। और अमेरिका में एहतजाज हो रहा है कि एक मुल्क पर जुल्म कर रहा है इस्राइल, उसको रोका जाए। हमारे देश के अंदर हमको एहतजाज से रोका गया। क्या बताइए, 10 साल पहले कभी तुमको फलस्तीन के एहतजाज के लिए कोई रोका क्या? हम जुल्म करने वालों के खिलाफ इंसाफ, मजलूमों के लिए इंसाफ मानने वाले लोग हैं। तो क्या हमारे साथ यही होगा क्या? हमको एक वोट देकर ये बताना है कि हम वो हैं, एक दफे घर से निकल जाते हैं तो हम वापस नहीं होते हैं। इनकलाब लाने वाले आप लोग हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े वाले आप हैं। आपका शहर बताएगा कि आपने कितना जागरूकता की। क्या आप सही मानों में वही मालेगांव वाले हो जो हर जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते थे? कहीं पर फसाद हो जाए, कहीं कुछ बात हो जाए तो आपका शहर पहले रिलीफ पहुंचाता था। क्या वही है? ये 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आप अपने घरों से निकलकर अब ये जागरूकता बताएं, शाम तक का ध्यान न रखें। और अभी जिन जिन लोगों को स्लिप नहीं मिली है, पोलिंग बूथ पर जाकर हमारे लोगों से मुलाकात करके स्लिप मांगे और अपने घरों की पूरी वोट गिराएं। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।